मीडिया के बारे में इंडिया 9 बजे में जो सवाल हम उठा रहे हैं केजरीवाल जी से जुड़े हुए वो ये हैं कि क्या केजरीवाल का मीडिया को दुश्मन बताकर हर मंच से उस पर हमला करना सही है? मीडिया को दुत्कारना और फिर पत्रकारों को उम्मीदवार बनाना आपका दो मुंहापन नहीं दर्शाता? क्या केजरीवाल सस्ती लोकप्रियता के लिए मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं? मीडिया तारीफ करे तो सही, खामी निकाले तो गलत कैसे? क्या केजरीवाल के इल्जामों में कोई सच्चाई है? इंडिया 9 बजे में आज हम अपने खास मेहमानों से इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज श्रीवास्तव। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला सवाल संबित हम आपसे लेंगे, वो ये कि पहले हम लोग ये कहते थे कि बीजेपी वाले मीडिया को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। मीडिया के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, बीजेपी में भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी करते रहे हैं। आम आदमी वाले जो लोग आए थे ये एक आंदोलन से निकल करके आए थे और हमको लगा कि मीडिया ने तो इनको बड़ा इनका साथ दिया है, लेकिन आजकल मीडिया पर जो लगातार अटैक हो रहा है वो आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए, ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मैं तो आरंभ से कहता रहा हूं एएपी, आम आदमी पार्टी इज एन अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी, और ये इनके जीन्स में है। जब तक ये अब्यूज और एक्यूज ना कर ले तब तक वो अपने आप को सिद्ध ही नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार से ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मगर एक एकेडमिक डिस्कशन अगर हम करें तो 2-3 विषय समझने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो आविर्भाव हुआ है, जो उद्गम हुआ है और आज जिस स्थिति तक पहुंची है, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मीडिया नहीं होती तो आज आम आदमी पार्टी शायद नहीं होती। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, मीडिया से इन्होंने बहुत हीरोज बोरो किए हैं। जैसे हमारे IBN 7 से ही गए हैं, आशुतोष जी गए हैं, कई हीरोज यहां से गए हैं, साजिया जी मेरी बहन बैठी हैं वो भी मीडिया से हैं। तो स्वाभाविक रूप से बहुत हीरोज इन्होंने मीडिया से बोरो किए हैं। मगर एक विषय संजय जी समझने का है कि ब्रेन तो इन्होंने बहुत ले लिया, मगर इनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। इतने सारे पत्रकार, संतुलन होना चाहिए। जब पावर होता है तो पावर में एक संतुलन की आवश्यकता होती है। ब्रेन भी हो तो आपके पास काम करने के लिए सिपाही भी होने चाहिए। अब आयरनी इज कि इनके पास सिपाही कम हैं और ब्रेन बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये बहुत ज्यादा ब्रेन जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत डैमेजिंग होता है, और आज वही हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हम लोग तो जो दूसरे करते हैं वो बताने वाले लोग हैं, हम लोग डूअर नहीं हैं, हम सिर्फ कमेंटेटर लोग हैं। शाजिया, ये सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगा कि आम आदमी पार्टी में मैं देखता हूं कि इंपॉर्टेंट पदों पर बहुत सारे पत्रकार इकट्ठा हो गए हैं। क्या इस वजह से तो नहीं है कि पत्रकार, मीडिया और जो मीडिया में चल जाए उसके ऑब्सेशन, वहां पर ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है और उसके इर्द गिर्द बातें होते रहती हैं, और इसीलिए बार बार अब इस पर फोकस आ रहा है कि केजरीवाल जी मीडिया की इतनी तीखी आलोचना क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा भाई इनको ठीक करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि मीडिया के लोगों को हम पहचानते हैं तो हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो है तूल दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर मीडिया के लोगों को। और मैं खुद पत्रकार रही हूं, और तो जाहिर सी बात है, और खुद मनीष रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ परहेज तो मीडिया से करना नहीं है। और हमने खुद अपने मंचों से कई बार स्वीकारा है कि मीडिया के कई साथियों ने और मीडिया के कई चैनल्स ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हमारी सराहना भी की है और कई बार हमें लताड़ा भी है। तो एक लव हेट सा रिलेशनशिप रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। तो हमें लगता नहीं कि हमेशा हम तो जितना जनरलाइज कर दे कि हम लोग कहते हैं हाँ जरूर नरेंद्र मोदी के जो मॉडल है डेवलपमेंट का लेकर, हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें उसमें की जा सकती थी, और उसके जो इतनी ढेर सारी मिथ्स हैं, इतने ढेर सारे दावे हैं, उनको थोड़ा परखने की जरूरत थी, गहन जांच की जरूरत थी। जी। वो इतने ज्यादा दमखम से मीडिया नहीं करता, और कुछ मीडिया के लोग नहीं करते जितने और करते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादती होगी कहना कि अरविंद हमेशा बुरा भला करते हैं या हम लोग हमेशा कोसते हैं। हम खुद मीडिया वाले हैं तो ज्यादा कोस भी नहीं सकते मीडिया वालों को। जी, आइए पंकज को शामिल करते हैं। पंकज, आप दिल्ली में रह करके घटनाओं को बहुत करीब से देखते हैं। ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि आजकल केजरीवाल जी मीडिया पर बहुत गुस्सा निकालते रहते हैं, बड़ा भला बुरा कहते रहते हैं, इसमें कितना मेरिट है? देखिए संजय जी, जिस तरीके से मीडिया ने केजरीवाल को हाथों हाथ लिया वो भी एक इतिहास है, और जाहिर सी बात है कि जनता में जिस तरीके का एक आक्रोश था भ्रष्टाचार को लेकर और जिस तरह की उसके अंदर एक निराशा थी, उसमें केजरीवाल निसंदेह एक बहुत ही सकारात्मक परिघटना के रूप में सामने आए। लेकिन जब वो एक राजनीतिक पार्टी बनते हैं तो उसी समय मीडिया से उनका जो प्रेम है वो स्वाभाविक है कि मीडिया का प्रेम खत्म हो जाएगा और आपको उन्हीं कसौटियों पर कसा जाएगा जिन कसौटियों पर सभी राजनीतिक पार्टियों को कसा जाता है।
और यहां पर एक बड़ी चुनौती थी जिसमें मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है। उसके अंदर जिस बड़प्पन का उसे प्रदर्शन करना चाहिए था, जिस तरीके से उसे मीडिया की आलोचना को लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें काफी कमी नजर आ रही है। यह जाहिर सी बात है कि वो पूरे व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते हैं। 3 खंभों पे उनका जो अटैक है वो हम देख चुके हैं और चौथा खंभा भी शायद उनके निशाने पर हो सकता है। बहुत सी बातें हो सकती हैं मीडिया को लेकर, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, जिस तरह के चेतावनी भरे लहजे में बातें आती हैं, मेरा ख्याल है वो अरविंद की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं से नुकसान जरूर पहुंचाती है। जी, अभी जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले विनोद जी से जब हम चर्चा कर रहे थे कि अपने कार्यक्रम में क्या करेंगे, तो विनोद जी ने अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि जैसे ही मीडिया का ऑक्सीजन कम होता है, आम आदमी पार्टी छटपटाने लगती है। शाजिया, हमको लगता है कि पिछले दिनों जो मीडिया पर इतना अटैक हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, कंप्लीटली अवॉइडेबल था। आपको लगता है आपकी पार्टी में कुछ इस पर बात हो रही है कि मीडिया पर जरूरत से ज्यादा कुपित होकर के, नाराज होकर के बहुत भला बुरा कह दिया, जिसमें मेरिट भी नहीं है? नहीं, देखिए, ये अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल को रोका नहीं जाता, बार बार पूछा नहीं जाता, तो वो खबर बनती ही नहीं। अगर लखनऊ में मार पिटाई नहीं होती आम आदमी पार्टी के वर्कर्स की, तो वो भी खबर नहीं बनती। अगर हमारे लोग गए भी थे उस दिन, जिस दिन बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में काफी ज्यादा उत्तेजना देखी गई, और हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हो रहा था गुजरात में, उसके खिलाफ। तो हमें लगता है कि अगर रोका नहीं जाता अरविंद केजरीवाल को गुजरात में बार बार उनकी, ये बात इतनी तो तूल खबर नहीं भी नहीं पाती। बनती। बिल्कुल, अगर योगेंद्र यादव पर कोई स्याही नहीं पूछता तो खबर नहीं बनती। तो मेरे, हाँ जी, तो मतलब उत्तर दे दूं इसका जी संबित, ये एक सवाल है कि वहां पर जाकर के पुलिस ने रोका, अलोकतांत्रिक कार्य किए, इसलिए खबर बनी। अब खबर बनी तो आप नाराज हो रहे हैं। देखिए, आयरॉनिकली बहुत आश्चर्य और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो व्यक्ति वीआईपी कल्चर के खिलाफ खड़ा हुआ था और सीना ठोक के कह रहा था कि वीआईपी कल्चर समाप्त होना चाहिए, आज वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वीआईपी बन गया है। गुजरात गए, क्या हो गया? कोई रोका? कोई अरेस्ट हुआ उनका? किसी ने उनको डिटेन कर दिया? कुछ नहीं। पुलिस आई, वो वीडियो आज वायरल हो चुका है, हर कोई जानता है वहां क्या हुआ। पुलिस आके किस मधुर वाणी में उन्हें कह रही है कि ट्रैफिक जाम है, 2 मिनट का टाइम दीजिए, और वो कह रहे हैं क्या करोगे? अरेस्ट करोगे? करो मुझे अरेस्ट, करो मुझे अरेस्ट। ये वीआईपी कल्चर होता है। अगर आपने 9 मिनट लगा दिए पुलिस से बात करने में कि किस प्रकार ट्रैफिक सुधर सकता है, क्या आपके पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पेपर्स हैं या नहीं, जो कि इलेक्शन कमीशन ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, तो इसमें वीआईपी कल्चर ही तो दिखता है कि आप वो नहीं करना चाहते हैं जो देश के कानून के अंतर्गत करना चाहिए। आपने उसको मीडिया के रूप इस्तेमाल कैसे करना है, पुलिस ने हमसे पूछ लिया, अब इसे इस्तेमाल करना है, और पूरा सिस्टम इनका जो आम आदमी पार्टी का है वो काम में आ गया। आप देखिए, साजिया जी भी लखनऊ का हवाला दे रही हैं, पत्थर तो ये दिल्ली में फेंक रही थी, और आज ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने उल्लंघन किया है कोड ऑफ कंडक्ट का। ये बीजेपी नहीं कह रही है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब इनका ऑक्सीजन घटने लगता है, मीडिया की सप्लाई का ऑक्सीजन, तो ये तिलमिलाने लगते हैं और छटपटाने। शाजिया, चूंकि चर्चा आ गई है ये बीजेपी के दफ्तर वाले हमले की, तो उसमें जो पुलिस की रिपोर्ट है या चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि आक्रमण आम आदमी पार्टी की तरफ से था, हमला उनकी तरफ से था, सेल्फ डिफेंस में बीजेपी वाले लोग अपने को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है और आप लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरीके से देखिए, मुझे तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई जब योगेंद्र यादव के साथ जो वारदात हुई, लेकिन उसमें किसी ने मजाक में कहा वो ये कि देखिए, जिस आदमी ने ब्लू स्याही लगाई वो तो एक अहिंसक और मनोरंजक प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने वहीं पर उस पर हिंसा दिखाई और उसकी पिटाई की। तो आप लोग जो अपना एक गांधीवादी, आंदोलनकारी, पवित्र इमेज बनाए हुए हैं, उसमें प्रॉब्लम तो है। देखिए, एक तो मुझे अच्छी तरह से याद है और मैंने पूरा क्लिपिंग में आपको भेज भी दूंगी, जैसे ही स्याही पोती गई, जो औरतें थी, क्योंकि महिला दिवस मनाया जा रहा था, उन महिलाओं ने उस व्यक्ति को हटाया और सब इंसान से वो भाईचारा वाला गीत गाने लगे और हम होंगे कामयाब। ये महिलाओं का रिएक्शन था और ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने पीटा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि योगेंद्र यादव पर आम आदमी की पार्टी के लोगों ने ही कि वो खुद आम आदमी पार्टी का है। तो हमें नहीं मालूम कौन किस पर पत्थरबाजी कर रहा है या मारपीट कर रहा है, लेकिन जब बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने, जब मैं एक चैनल के काम के लिए जा रही थी, एक डिबेट के लिए, जब मैं रुकी हूं, मेरे सामने की बात है कि पत्थर मेरे पास की एक लेडी थी, वहां पे उस पर पड़ा है जो वॉलंटियर थी,
और सविता उनका नाम है। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत देर बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट जरूर किया, रिटेलिएट किया। वो बहुत बड़ी गलती है और हमने उसके लिए माफी मांगी है। 3 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐसा कभी होगा कि हमारी तरफ से पलटवार हुआ हो। चलिए ये फिर थोड़ा विषयांतर, हाँ थोड़ा सा विषयांतर, मैंने ही सवाल पूछा था इसलिए हो रहा है। हमारे लोगों में पहले पत्थर उठाए ही नहीं, जब पत्थर गिरे, आइए बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा विषयांतर हो रहा है, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसीलिए अंबानी के लोग हैं। वापस चर्चा को लाते हैं। पंकज जी जी 1 मिनट, शाजिया 1 मिनट, शाजिया 1 मिनट। पंकज जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि पिछले दिनों में इन्होंने पहले तो मीडिया की शाबाशी दी, फिर ये कहा कि भाई इनका शाजिया जी का ऑडियो जो है बंद कर दीजिए क्योंकि मेरे कहने के बाद ये चुप नहीं हो रही हैं। शाजिया, मैंने आपको उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ आप ओवरलैप मत करिए। देखिए अनवरत बोलने का मतलब नहीं, ऑडियो बंद करो यार, ऑडियो बंद करो, जब आपको समय मिलेगा तो बोलिएगा। मैंने पूरा समय दिया, ओवरलैप करके इस तरह का कार्यक्रम मैं कतई करने को तैयार नहीं हूं शाजिया आपके साथ। पंकज जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि पहले तो बड़ी शाबाशी दी, फिर बहुत लोगों को ज्वाइन करवाया। मुझे लगता है कि दिल्ली की 7 सीटें, सारा मीडिया यहां पर केंद्रित है। जाहिर है कि नजदीकी का फायदा होता है, कवरेज इसका ज्यादा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है कवरेज ज्यादा करने में। प्लस ये एक्साइटिंग टीवी क्रिएट कर लेते हैं अपने आंदोलन के साथ, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ पत्रकारों को शामिल करके, नेता बना के, प्रवक्ता बना के और लोकसभा का टिकट दे करके बहुत सारे न्यूज रूम में एक आशा जगा दी है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल एक इस रोमांस में कि पता नहीं देश कैसे बदल जाएगा, बहुत ज्यादा इनकी सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं, इनका अनड्यू पब्लिसिटी दे रहे हैं, और कहीं भी आलोचना कर दो तो तुरंत हम लोगों पर हमला हो जाता है। पंकज संजय जी, देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं इसमें थोड़ी सच्चाई जरूर हो सकती है, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने को आगे बढ़ाया है और उसका सौभाग्य ये है कि कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे अभी संबित कह रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि जिस तरीके से गुजरात में हुआ, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल उसे एक बड़ा मीडिया इवेंट बनाना चाहते थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनको जगह जगह काले झंडे दिखाए गए, उनकी गाड़ी पे पत्थर फेंका गया, उसने भी मौका दिया। और आप ये देखें कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को अगर वो ट्रैफिक जाम में फंसता है या किसी को भी, तो ट्रैफिक जाम खाली कराया जाता है, उसे थाने नहीं ले जाया जाता। तो उनका सौभाग्य है कि उनके विपक्ष में भी ऐसे लोग हैं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि ऐसे तमाम पत्रकारों में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो शायद आपके जरिए पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें बिल्कुल एक भाव हो सकता है। और हम ये भी फिर देखेंगे कि ये केवल आम आदमी पार्टी की ओर से है या हमारे तमाम स्थापित राजनीतिक पार्टियां जो इसके पहले हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वो राज्यसभाओं में किसको भेजती हैं, और क्या पत्रकारों को उन्होंने चुनाव नहीं लड़ाया। और आज हालत यह है कि आप अखबार देखें, चैनल देखें, हम किसी भी पत्रकार को देख के कह सकते हैं कि उसकी पॉलिटिकल लाइन क्या है, वो क्या बोलेगा। और हालत ये हो रही है कि बहुत जगह अब टीवी डिस्कशंस में पॉलिटिकल पार्टी ना भी हो तो काम चल जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों के साथ पत्रकारों का या राजनीतिक विचारधारा के साथ पत्रकारों की जो वस्तुनिष्ठता थी, ऑब्जेक्टिविटी थी, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। ये बिल्कुल पंकज ने वैलिड पॉइंट सामने रखा है संबित जी, और इस पर हमको लगता है कि सिर्फ आम आदमी को दोष देना गलत होगा। और वो ये कि अभी साफ इतना ज्यादा पोलराइजेशन है मीडिया में, आप बता सकते हैं कि ये फला पार्टी के साथ है, ये इसके खिलाफ है, वो उसके साथ है, और इस खबर को ये ओवर प्ले करेगा, ये इसको अंडर प्ले करेगा। और आप लोगों को भी इसमें मजा तो आता है, आप लोग भी ये काम करते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाऊंगा। अब देखिए, अभी पत्रकारों और उनकी जो स्थिति है आज राजनीति में, उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो मैं बता दूं कि माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों ही पत्रकारिता से उन्होंने अपनी जीवन आरंभ की थी। और जहां तक पत्रकारिता को राजनीति में स्थान देने का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ कर अच्छे लोगों को आगे बढ़ाया है। मगर इसमें 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जो पत्रकार भी राजनीति में जाता है उसको भी जमीन से उठकर ऊपर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक हवा बना है और पत्रकार पैराशूट में आए और वो एक्सपेक्ट करे कि फल को रातों रात वो ग्रहण कर ले। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जब राजनीति में बहुत जल्दबाजी होती है बहुत कुछ बहुत कम समय में पाने के लिए, तो इसी प्रकार का दृश्य और परिदृश्य क्रिएट होता है जो आज आम आदमी पार्टी के संदर्भ में हो रहा है। ये विडंबना का विषय नहीं है कि कितने पत्रकार जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा करके जा रहे हैं या अच्छे तरीके से जा रहे हैं। दूसरा है वो क्यों जा रहे हैं, कुछ पाने की इच्छा से जा रहे हैं या सेवा करने की इच्छा से जा रहे हैं। मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता जानती है, समझती है, और जहां जल्दबाजी होता है संजय जी, वहीं संशय होता है। जी शाजिया, मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की है कि जब हम बात करें और आप हमारे चैनल पर मेरे शो में आए
तो जब मैं रोकूं तो रुक जाना चाहिए। ओवरलैपिंग वाले कार्यक्रम करके फायदा नहीं है, इसीलिए मुझे आपका ऑडियो बंद करना पड़ा। अब समय आपका है और आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है। नहीं आपका जी 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 जी, आप सवाल सुन लें, सवाल सुन लें। सवाल यह है कि क्या मेरा फोन, आपकी फोन लाइन कट गई थी तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा? ओके ओके, ठीक है, चलिए। उन्होंने फिर से फोन किया है मुझे, जी कॉल जी किया है। जी जी। हाँ, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को, श्री अरविंद केजरीवाल को, मीडिया पर जिस प्रकार की अनप्रोवोक्ड फायरिंग वो कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की जरूरत है? देखिए, हमने खुद ये देखा कि अहमदाबाद की जो एक स्पीच थी अरविंद केजरीवाल की, और जो दृश्य देखे गए अहमदाबाद में, और जब देखा है हमने कि इतने लोग वहां पे मौजूद हैं, जिस तरह से उस बात को उठाना चाहिए था वो कम उठाई ये बात आप बता चुकी हैं, कुछ नया कहेंगे? ये आप बता चुकी हैं, जो लगातार अटैक करते हैं। हम सब चैनल की बात नहीं करते हैं, कुछ अखबार खास तौर से सिर्फ झूठी खबरें, और मैं 3 साल से देख रही हूं। तो हम लोग भी, तो ये जरूरी नहीं कि जनरलाइज करके अरविंद सारे के सारे मीडिया चैनल्स को ऐसा कह रहे हैं या सब मीडिया हाउसेस को, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिविटी और निष्पक्षता मीडिया की तरफ से भी होनी चाहिए, और एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। बहुत सही कहा कि एक बैलेंस, एक बिल्कुल सही कहा आपने कि एक बैलेंस होने की जरूरत है, बैलेंस होने की जरूरत है, निष्पक्ष होने की जरूरत है, तरफदारी से बचने की जरूरत है। लेकिन जो एक चीज आजकल हम नई टेंडेंसी देख रहे हैं वो ये है, और वो है एक तरह की हिपोक्रेसी। अरविंद केजरीवाल का ये कोट हम आपके सामने बताना चाहेंगे, और वो कोट ये है कि देखिए, वो जो प्राइवेट सेक्टर का सवाल था ना, उसमें मैं नहीं गया, क्योंकि उस पर जो मैं व्यू देता तो मिडिल क्लास नाराज हो जाएगा। मिडिल क्लास के वोट की पॉलिटिक्स एक आंदोलनकारी कर रहा है या राजनीति का एक तिकड़मबाज पॉलिटिशियन कर रहा है, ये दर्शकों को अपने आप तय करना होगा। हम ये दोनों बातें आपके सामने रख सकते हैं। मीडिया सबकी नजर में हमेशा एक तरह का पंचिंग बैग होता है, वो हम बने रहेंगे, लेकिन लगातार सबके साथ बिल्कुल ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर भाव में हम उनका कवरेज भी करते हैं।